अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बसीर अहमद और आप देख रहे हैं बीलव्ड कोडर। जैसा कि पिछले क्लास में हमने समझा था HTML के कोटेशन टैग को, तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं HTML की कमेंट्स को। अगर आप भी बिगिनर हैं तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोडिंग को समझने और उसको मैनेज करने के लिए कमेंट्स का लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं HTML के कमेंट्स को तो जुड़े रहें इस वीडियो के साथ, एंड तक वॉच करें। चलें अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और वहीं आगे चल के समझते हैं। तो आज स्टार्ट करने से पहले एक VS कोड का एक एक्सटेंशन है जो कि आप भी अपने VS कोड में इंस्टॉल कर लें। आपने ये एक्सटेंशन वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है लाइव। लाइव लिखने के बाद आपके पास यहाँ पे लाइव सर्वर का एक एक्सटेंशन आपको दिखाई देगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ डिटेल आ रही है। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करते वक्त ये पूछे तो आपने ट्रस्ट पब्लिशर एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर मेरे पास ये इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पर देखें अपने बॉटम में गो लाइव का एक बटन आपके पास आ गया होगा VS कोड के अंदर। तो अब मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। क्रॉस करने के बाद अपने फाइल को दोबारा यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। फाइल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखें अब मेरे पास गो लाइव का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा, क्लिक करते साथ अगर आपके पास ये परमिशन का मांगे तो इसको अलाउ कर देना है आपने। अलाउ करने के बाद ये यहाँ देखें आपके पास आपकी जो वेबसाइट है यहाँ पे रन होगी। अब ये जो वेबसाइट है आप VS कोड के थ्रू रन हो रही है। पुराने तरीके में हम क्या करते थे, इसको फोल्डर के थ्रू ओपन करते थे, लेकिन इस बार हमने क्या किया, लाइव सर्वर को इंस्टॉल करके उसको गो लाइव कर दी है। ये जो वेबसाइट है हमारी जो हमने अभी बनाई है, ये रन हो रही है 5500 पोर्ट नंबर पे। मैं इसको दो सेक्शन बना देता हूँ। एक हमारे पास आ जाएगा VS कोड का। विंडो प्लस लेफ्ट एरो को प्रेस करूंगा तो ये यहाँ पर चला गया लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे अब मेरे से पूछ रहा है कि राइट साइड में आपने क्या रखना है, तो राइट साइड में मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो चीज़ मैं लिखूंगा सेव करूंगा, जैसे ही यहाँ पे ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बीलव्ड लिख लेता हूँ। कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, मैं बस चेक कर रहा हूँ, इसको चेक करता हूँ। यहाँ मैं जैसे ही सेव कर रहा हूँ, सेव कैसे करते हैं, Ctrl+S बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर लोड हो जाएगा। ठीक है, ये इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये आपके पास शो हो गया। लाइव सर्वर का क्या फायदा, लाइव सर्वर का ये फायदा है कि अब हम जो भी यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे ही सेव करेंगे यहाँ ऑटोमेटिक रीलोड हो जाएगा। हमें यहाँ पर रीलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कोडर्स भी लिख लेता हूँ। कोडर्स जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे देखें ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो आज की क्लास में हमने समझना था HTML के कमेंट्स को, कमेंट्स कैसे लिखते हैं और कमेंट्स होते क्या हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक P टैग ले लेता हूँ। P टैग के अंदर मैं बीलव्ड कोडर्स लिख लेता हूं और इसके ऊपर कोई मैं H1 की हेडिंग भी डाल देता हूं। ठीक है, अब हमारे पास एक हेडिंग आ रही है और एक पैराग्राफ आ रहा है। तो मैं चाहता हूं ये जो पैराग्राफ है इस टाइम ये डमी है, तो मैं किसी को ये प्रोजेक्ट देता हूं, मैं किसी को ये इंडेक्स वाली फाइल शेयर करता हूं, किसी को भी, तो मैं चाहता हूं कि ये जो चीज़ है ये कमेंट हो, वो जैसे इसको रन करे तो ये चीज़ शो ना हो, लेकिन हमारे कोड में ये लिखा रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कमेंट में लिख लेते हैं। तो कमेंट कैसे लिखते हैं, हमने लेस देन का साइन लगा लेना है। लेस देन का साइन लगा के एक्सक्लेमेशन का साइन लगा लेना है। इसके आगे आपने 2 दफ़ा माइनस के साइन लगाने हैं। इसके आगे 2 दफ़ा माइनस के साइन लगाने हैं। तो ये देखें हमारे पास एक कमेंट सेक्शन आ गया। अब जो ये पैराग्राफ है इसको मैं उठाऊंगा, Ctrl+X कर लूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ। देखें अब मेरे कोड में ये टैग तो लिखा हुआ है, लेकिन ये इस्तेमाल में नहीं है क्योंकि अब ये कमेंट है। तो कोडिंग में क्या होता है, जो चीज़ कमेंट हो जाए उसको वो शो नहीं करता और ना ही उसको रन कर रहा होता है। इसके अलावा कमेंट्स की क्या बेनिफिट है, इसके अलावा कमेंट्स की ये बेनिफिट है कि आप कोडिंग को समझा सकते हो, अगले किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या वेब डेवलपर को समझा सकते हो। मैंने ये पैराग्राफ क्यों लिखा यहाँ पर, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैं इस पैराग्राफ को समझा देता हूँ। इसको कैसे समझाऊंगा कि जो भी कोडर इसको ओपन करेगा तो उसको ये चीज़ शो हो जाएगी। तो मैं इधर लिख देता हूँ दिस P फॉर डमी टेक्स्ट। ठीक है, तो देखिए ये जो पैराग्राफ है ये तो आ गया, लेकिन
कोडर्स को एक्सप्लेन किए कि ये जो पैराग्राफ है ये एक एज अ डमी टेक्स्ट है। हमने किसी वेबसाइट का नैव बार बनाया है, तो नैव बार के ऊपर हम कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट क्या लिख सकते हैं? नैव बार लिख देते हैं। अब नैव बार यहाँ पे लिखूंगा कमेंट में, तो किसी भी कोडर, कोई भी कोडर आपकी फाइल को ओपन करेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि यहाँ से अब नैव बार स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर मैं एक और कमेंट ले लेता हूँ और उसके अंदर लिख देता हूँ नैव बार एंड। अब कोई भी कोडर जो है इसको ओपन करेगा, ओपन करके जैसे ही आपकी इस फाइल को रीड करेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो पैराग्राफ है, ये डमी लिखा गया है और यहाँ से हमारी नैव बार स्टार्ट हो रही है और ये एंड हो रही है यहाँ पर। अब इसका एक तो ये तरीका था, हम लेस देन का साइन लगाएं और एक्सप्लेनेशन का साइन लगाकर माइनस साइन को 2 दफा लिखेंगे तो कमेंट सेक्शन बन जाएगा हमारे पास। लेकिन इसका इजी मेथड क्या है? मैं चाहता हूं कि इसको जस्ट एक ही सेकंड में इसको कमेंट में कर दूं, तो वो कैसे करना पड़ेगा? आपने कंट्रोल प्रेस कर देना है। कंट्रोल प्रेस करके आपके राइट साइड जो शिफ्ट है उसके साथ ही स्लैश का बटन आ रहा होता है जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी बना होता है। आपने उसको कंट्रोल प्लस उन दोनों को प्रेस करेंगे तो ये आपकी जो लाइन होगी, ये वाली जो आपने सिलेक्ट किया होगा, वो कमेंट में हो जाएगा। तो कमेंट बेसिकली किसके लिए? इंसानों के लिए, ठीक है। हम जैसे कोडर्स जो होते हैं उनके लिए, कि हम उनको बता रहे होते हैं कि ये जो चीज है क्यों लगाई गई है, उसको समझा रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास मल्टीपल लाइन का कमेंट अगर लिखना है, यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। लॉरम लिखकर इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 30 करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 30 लाइन का मेरे पास लॉरम इप्सम डमी टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं ये ज्यादा ही लंबा हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। लॉरम इप्सम मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूँ, ठीक है। और इंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए 3 लाइन का हमारे पास डमी टेक्स्ट आ गया। मैं चाहता हूँ ये जो 3 लाइन है इन सारों को मैं कमेंट में लिखूं। लेस देन का साइन लगाने के बाद एक्सप्लेनेशन का साइन लगा के 2 दफा माइनस लगाऊंगा तो हमारे पास ये कमेंट सेक्शन बन गया। अब मैं इसको इंटर यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। अब जो हमारे ये जो 3 लाइन है इन सारों को कट करूंगा और इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। अब ये हमारे पास मल्टीपल लाइन का कमेंट बन गया, ठीक है। इस तरह से हमने कमेंट्स को यूज करना होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको HTML के कमेंट्स का समझ आ चुका होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।